आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि रामगिरी महाराज के द्वारा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कलमात अदा किए गए, जो बात हुई, उसको दोहराना मकसद नहीं है। उसकी वजह से हम समझते हैं कि पूरे दुनिया के मुसलमानों को दिल आज़ारी हुई, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, करोड़ों की संख्या में पाए जाते हैं। और ये ऐसी बात नहीं है कि भाई इंडिया के अंदर कोई घटना होंगी तो बाहर देशों में कि वहाँ के मुसलमानों को कम बुरा लगेगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। ये एक मज़हब से मामला जुड़ा हुआ है और जहाँ अल्लाह, रसूल, कुरान की बात आती है तो पूरी दुनिया का मुसलमान का जो दर्द रहता है वो अक्सर रहता है। ऐसा नहीं कि आज भारत में हुआ है, हो सकता है कि और देश में भी होगा तो यहाँ के मुसलमानों को भी जो है तो इतनी तकलीफ नहीं कर। इससे पहले हमने देखा है फिनलैंड में, पता नहीं विदेशों में इससे पहले जो घटनाएं हुई थी तो भारत के अंदर भी जो है तो कई धरने, मोर्चे, लोग शाम से निकले थे और भारत सरकार से विनंती, गुजारिश की गई थी कि आप अपने लेवल पर सरकार से बातचीत करें और ये ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसकी कोशिशें करें। ऐसे कई वाक़यात, कई घटनाएँ हमने देखा है, सारी बात है। लेकिन आज का जो मेरा विषय है, क्योंकि मैंने काफ़ी चैनल्स के जो वीडियोस है, बड़े बड़े नेशनल मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसको मैं 2 दिन से मैंने उसको देखा हूँ बहुत बारीकी के साथ। और वो बाबा के जो बयानात हैं, कुछ प्रेस नेशनल मीडिया वालों ने उनका इंटरव्यू कवर किया है रामगिरी महाराज का, वो इंटरव्यू को मैंने बार बार सुना हूँ, 2-3 बार लगातार डबल सुना हूँ। उसके बाद मैंने उनके कमेंट्स को पढ़ा हूँ तो आपको बड़ी हैरत होंगी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा कि 1 लाख कमेंट्स है, 1 लाख कमेंट्स है तो 80,000 कमेंट्स जो है तो रामगिरी महाराज के फेवर में है। सिर्फ 20,000 में भी कैसे है, 20,000 में भी जो मुसलमान बीच में जैसा घुस जाते, कुछ कमेंट का जवाब देते, वो इस तरह से कुछ 8-10 हज़ार है। और 8-10 हज़ार ऐसे है कि भाई नहीं बोलना चाहिए, यानी बैलेंसिंग में बात, ना पक्ष में ना विरोध में। यानी कि कुल मिला के 80,000 जो उनके फॉलोवर कह सकते हैं या जो भी है, तो और ये संख्या इतनी नहीं है, ये लाखों में है। और अभी जो हाल ही में जो महाराज का जो सप्ताह मनाया गया था, जब इन कार्यक्रम हुआ था, धार्मिक कार्यक्रम हुआ था, तो जो हमारे समाचार पत्रों से और सोशल मीडिया से और नेशनल मीडिया से मालूमात हुई, जैसा महाराज ने जो कहा, उनके बयान को मैंने सुना बहुत गौर से, तो उन्होंने कहा है कि भाई एक सप्ताह भर के अंदर 60-70 लाख यानी 1 करोड़ के आसपास लोग वहाँ पर आए गए, सेवाएं दी, उनके प्रवचन को सुना, उनका आशीर्वाद लिया, और जो भी उनका एक धार्मिक कार्यक्रम है। तो ये वीडियो मैं ख़ास तौर से हमारे देश के, ख़ास के महाराष्ट्र के हमारे उलमा इकराम और जो 4 जमातें, हमारे इस्लामी जमातें पाई जाती है खासकर पूरे देश में, उसमें है तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारान, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान, जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मेदारान, हमारा अहले हदीस है, सुन्नी जमात के ज़िम्मेदारान ये है, और कुछ ऐसे संगठन के लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास करते हैं, मैं उनके नाम बना रहा हूँ। और हमारे जो साधु संत हैं ख़ास कर महाराष्ट्र के, उनके भी नाम भी बना रहा हूँ कि इससे पहले हमने देखा है जब बाबरी मस्जिद का मसला हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, दोनों हमने देखा है, सबको पता है, लेकिन मैं खाली याद दहानी के तौर पे बात को दोहरा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया था कि क्या ही बेहतर हो कि ये आपका जो विवाद है ये आप आपस में बैठ के कुछ सुलझा लें, आप हमारे तक ना आए। मतलब हम तो फैसला देंगे जो भी फैसला देना है, लेकिन आप बहुत बेहतर है कि मुसलमान के उलमा इकराम और साधु संत एक जगह बैठे और कुछ बीच का रास्ता ऐसा निकाले कि भाई समाधान हो जाए, कि भाई जो देश के 100 करोड़ हिंदू भाई हमारे जो भी है मानने वाले, तो उनको भी एक संतुष्टि मिले, उनको भी एक वो भी मान जाए और मुसलमानों को कहीं ना कहीं बात रह जाए। बहुत कोशिश हुई। तो बाबरी मस्जिद का जब विवाद चल रहा था तो हमारे देश के जो बड़े बड़े काबिल एहतराम उलमा इकराम है, इन्होंने साधु संतों से भी मुलाकातें की थी, जिसमें हिंदू परिषद है, बैनुल की जो सरकर्दा लीडर है हिंदू तंजीमों के, उसमें जो RSS के ज़िम्मेदार है, जो उनसे भी मुलाकात की थी कि भाई क्या हो सकता है। तो बहरहाल वो बातचीत हुई, कई बार बातचीत हुई, सारी बात हुई, लेकिन बातचीत नाकाम हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है सबको पता है, इसको कोई दोहराना मकसद नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि रामगिरी महाराज उसके अंदर कह रहे हैं कि मैंने जो कहा हूँ, एक पत्रकार ने सवाल किया उनसे कि महाराज कि भाई आपने जो एक विवादित बयान दिया है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। तो रामगिरी महाराज ने ये जवाब दिया कि भाई मैंने कुछ नया नहीं कहा, वो जो मुस्लिम धर्म के जो धर्म गुरु है उन्होंने कई बार बयानों में कहा है, जाकिर नाइक साहब का उन्होंने हवाला दिया उन्होंने, और मैंने कोई गलत नहीं किया। आप चाहे तो कोर्ट में आ सकते हैं, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। यानी कि जब पत्रकार से बातचीत कर रहे थे तो वो बहुत इत्मीनान से बात कर रहे थे और बड़ा कॉन्फिडेंसली कह रहे थे कि भाई मैंने जो कहा मैंने कोई गलत नहीं कहा। और कई देश के जो बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर है ये उन्होंने भी कहा है बात को, खाली मैंने उनको दोहराया हूँ और मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है।
ये पेश किया गया, ऐसा उनका कहना है। वो चैनलों पे मौजूद है, आप देख सकते हैं नेशनल मीडिया पे उनकी जो मुलाकात हुई, तो विशेष मुलाकात। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब वो इतना कॉन्फिडेंसली कह रहे हैं रामगिरी महाराज कि भाई जाकिर नाइक साहब ने वो बात को दोहराया है, कई मुसलमानों के जो आलिम दीन धर्मगुरु होते हैं उन्होंने भी बात को दोहराया, मैंने कहा तो क्या, मैंने कौन सा गलत कहा, ये उनका तर्क है। तो क्या ये अच्छा हो कि हमारे महाराष्ट्र के या देश के जो उलमाए दीन है, जो सभी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, सभी मसलकों से फ़िक्र के, वो एक जगह आए और साधु संत जो है महाराष्ट्र के बड़े लेवल के या देश स्तर पे वो जाके जो है तो रामगिरी महाराज से मुलाकात करें। और ये मीटिंग का जो आयोजन है बहुत बेहतर होगा कि हुकूमत महाराष्ट्र करे, क्योंकि ये मामला वो तूल पकड़ते जा रहा है। और ये इसके अंदर हो रहा क्या है कि लाखों लोगों के दिल में एक तरह की दूरियां बढ़ रही है, और ख़ास करके हिंदू और मुसलमानों में दूरियां ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। उसके अंदर जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं, तो कमेंट्स से, और कमेंट्स मामूली बात नहीं, एक कमेंट्स बोले तो अगर एक बंदा कमेंट्स करता है तो जाहिर सी बात उसके दोस्त, अहबाब, परिवार वाले, मतलब हम विचारधारा के रहते। जब लाखों कमेंट्स बाबा के फेवर में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं उनको समर्थन मिल रहा है, वो सारी बात है। इससे क्या हो रहा है कि आने वाले वक्तों में ये दरारें पड़ेंगी। जैसा हम कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जान हाजिर, हमारे माँ बाप कुर्बान, सारी बात सही है, सबको पता है। ये ईमान का एक ऐसा ऊंचाई वाला मुकाम है कि इसको मैं अपने बयान में नहीं कर सकता। ये तो हमारे काबिल एहतराम उलमा दीन इसकी सही तारीफ़ पेश कर सकते हैं, ये इतना बड़ा मुकाम है। लेकिन हमें ये पहलू को भी सामने रखना पड़ेगा कि लाखों समर्थक, लाखों भक्त या उनके चाहने वाले बाबा के फेवर में आज नज़र आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव उनके हक़ में नज़र आ रहे हैं और खुले तौर पे नज़र आ रहे हैं। अब फिर से अंदाज़ा लगा लीजिए कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिंदे साहब ये उनके स्टेज पे शेयर करते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि साधु संत के बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता और इनके ऊपर हम आँच नहीं आने देंगे। जब अपने वक्त का अपने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का रनिंग, तो वो कह सकते हैं, अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि जो सेना के, भाजपा के जो कार्यकर्ता बोलो, नेता बोलो, अब सारी जाहिर सी बात है जब उनके फेवर में, जब मुख्यमंत्री का बयान आ रहा, तो आघाड़ी सरकार में अजीत दादा पवार भी है और शिवसेना भी है, उनकी शिवसेना, और जो है तो अजीत दादा पवार और ये तो शिंदे सेना। अब जाहिर सी बात है कि इनकी महाराष्ट्र में कई आमदार है, कई खासदार है, कई कार्यकर्ता है, तो ये लाखों की तादाद में होती है, ये मामूली बात नहीं है। और महाराष्ट्र में हम जो देख रहे हैं ख़ास करके कि हर जगह धरने निकल रहे, मोर्चे निकल रहे, ठीक है, हमारे पास लोकशाही है, हमारे पास लोकतंत्र है, हमारे पास एक तरीका है हमारी नाराज़गी को जताने का, एक इंसाफ मांगने का तरीका है। लेकिन क्या ही बेहतर हो कि जैसा हमने बाबरी मस्जिद के टाइम हमने जो है तो साधु संतों से मुलाकात की थी कि भाई इसका कुछ बीच का रास्ता निकले, लेकिन अफसोस ये हमारी बदनसीबी रही, वो नहीं हो सका। तो खाली मैं आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि आज क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम कोई मतलब उनसे राब्ता कायम करे, या हमारा सरकार जो है तो दोनों को मिला के बैठ के बात करे कि भाई एक बंद कमरे के अंदर मीटिंग हो। और ये हमारे काबिल, वो कह रहे हैं कि भाई पुराने ऑडियो क्लिप भी है, वो सारी बात है, ये उनका कहना है, आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके नेशनल मीडिया के जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो आप उनको बंद कमरे में बैठ के बड़ा वेखार तरीके से कि महाराज आप इतना कॉन्फिडेंसली कह रहे हैं कि भाई मैंने क्या गलत कहा है, जाकिर नाइक साहब ने भी कहा है, मैंने भी कहा हो, तो मैंने क्या गलत किया। तो जाकिर नाइक साहब ने कौन से पस मंज़र में कहा था, क्यों कहा था, वो सवाल क्या था, वो सवाल के जवाब में क्या ये बात आई थी। तो हमको कहीं ना कहीं एक अच्छे अंदाज से उनसे एक मीटिंग लेकर उनको समझाना पड़ेगा। हो सकता है कि उनसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो या कोई गलतफहमी हो रही हो, क्योंकि जो रामगिरी महाराज है उनका बॉडी लैंग्वेज कहने का मतलब वो मुतमईन है, उनका साफ तौर से कहना है कि भाई मैंने अपने दिल से कुछ नहीं कहा, उनकी किताबों में लिखा हुआ है और उनके कुछ जिम्मेदार लोगों ने, मतलब इस्लामी स्कॉलर कह सकते जो भी है, ये उनका तर्क है। तो हमें हमारे जो बड़े हैं, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम, आपसे मेरी दर्दमंद गुजारिश है कि देखिए ये मामूली विशेष नहीं, ये मामूली विषय नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इसकी बात क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले कि इतने बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम होने वाला है या हो गया कि हम उसकी तस्वुर भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बहुत बेहतर है कि हमारे उलमा इकराम भी कोशिश करते हैं। जब रामनवमी आती है तो हमने यूपी बिहार में देखा है, जब रामनवमी आती है तो बड़े बड़े हमारे जिम्मेदार है जो है बेचारे टोपी दाढ़ी नुमा जो भी लिबास हम देखते हैं कि रामनवमी के टाइम शरबत पेश करते हैं, उनको मिठाई पेश करते हैं, या उनको खाने के जो नाश्ता होता है वो पेश करते हैं। ये हमने देखा है, ये देखा है। अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो हमने देखा है कि जब रामनवमी का त्यौहार आता है तो हमारे जो किराड़पुरे के जो हमारे एमआईएम के बहुत मशहूर सोशल वर्कर है एमआईएम के, वो इब्राहिम भैया पटेल है और भी दिगर जिम्मेदारान हैं, वो भी जो है तो उनके जो है एक अच्छे अंदाज से, एक मियारी अंदाज से
जो है तो पानी पेश करते हैं, इनकी एक तरह की मेहमान नवाजी करते हैं, बाहर खड़े रहते हैं। और भक्ति बोलते जाओ भाई आपके हिसाब से आप पूजा अर्चना करो, क्योंकि आप हमारे महल्ले में आए हैं, हमारे शहर में आए हैं, तो ये आप हमको हम पानी पिलाते हैं। ये आपने देखा है। तो सवाल ये क्यों करते हैं आप? इसलिए करते हैं कि भाई हिंदुओं के अंदर हमारा एक मैसेज आए, ये हमारी हिंदू मुस्लिम एकता फ़रोग पाए, ये परवान चढ़े, ये मकसद रहता ना। इतना बड़ा विश्वास हो रहा है, और वो साधु महाराज यानी रामगिरी महाराज ये कह रहे हैं कि भाई उनकी किताबों में लिखा हुआ है, या फ़ला फ़ला जाकिर नाइक साहब है, या फ़ला फ़ला उनके मौली हजरात ने कहा है। तो भाई आप एक वक्त की शक्ल में सभी चारों हमारे मसलक के फ़िक्र ज़िम्मेदारान है, ये एक उनसे एक ऐसी कोशिश करें, एक पहल करें कि साधु महाराज से वक्त ले आप कि मतलब महाराज आपका जो कार्यक्रम वो तो समाप्त हो गया, बताइए नासिक में मिलना है, औरंगाबाद मिलना है, और ये हुकूमत महाराष्ट्र अपने लेवल पे कोशिश करे। और वो मीटिंग के अंदर कलेक्टर भी मौजूद रहे, पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। और बहुत बेहतर है कि हमारे हाई कोर्ट के जजेस साहब, अगर एक सटीक जज, या हो सकता है जो रिटायर्ड जज होते हैं वो 3 जज की अगर वहाँ नुमाइंदगी हो, ताकि वो भी बात को समझे कि कानूनी पहलू क्या निकल के आता है। अगर कोई कानूनी पहलू आ रहा है तो जज साहब हमारी वहाँ पर खड़े रह के बात कर सकते हैं, या दिशा निर्देश दे सकते हैं, या रहनुमाई कर सकते हैं। तो ये इतना ऐसा विश्वास है, अगर काबिल एहतराम उलमा इकराम अगर उससे गुफ्त शनुत करते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंसली कह रहे हैं, वो यकीनी तौर से कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि जाइए कोर्ट में जाइए, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, तो जाहिर सी बात है कोर्ट में वो ये खड़े रख के बोलने वाले कि साहब मैंने क्या गलत कहा, ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है, या फ़ला फ़ला उनके मौलवी हजरात ने कहा है, ये वीडियो क्लिप है, या ऑडियो क्लिप है, जो भी एक इस्लाम कहिए, या उनका तर्क कहिए, या उनका जवाब कहिए, वो कह रहे हैं। तो भाई हमारा भी काम है कि भाई एक अच्छे नज़रिए से, खुशगवार अंदाज से, थोड़ा तो हो सकता है थोड़ा दिल पे पत्थर रख के हम उनसे मुलाकात करें, और उनसे कहेगा महाराज आप ये बोलिए हमारे किताबों में लिखा हुआ है, तो उनको हम एक अच्छे अंदाज से समझाने की कोशिश करें, उनको दलाइल पेश करें, उनको तारीख़ इस्लाम से, क्योंकि वो मराठी जानने वाले हैं, तो हमारे पास मराठी स्कॉलर बहुत एक से एक मराठी में परफेक्ट है, उनको तारीख़ के हवाला बता दीजिए, उसके वाक़यात क्या थे, उनको वो पहलू बताइए। नबी सल्लल्लाहु जो है तो मतलब कुंवारे थे, तो आप जो है तो आप खदीजा अल्लाह ताला से उन्हें आपने निकाह किए, आप 40 साल की थी, ये 25 साल के थे, ये पहलू को सामने रखिए। उस टाइम बेटी को ज़िंदा गाड़ा जाता था, वो अच्छे अंदाज से, अगर मैं समझता हूँ अगर 2 दिन का सेमिनार, जैसे एक मीटिंग होती है, कार्यक्रम चलता है, अगर 2 दिन अगर महाराष्ट्र सरकार खुद उसकी नुमाइंदगी करे, एक बड़े अच्छे हॉल में कहिए, एक बड़े होटल में कहिए, और काबिल एहतराम उलमा को मदऊ करे, साधु संतों को मदऊ करे, और वहाँ गुफ्त शनीद करे एक खुशगवार माहौल में कि भाई आपने जो कहा है तो बताइए आपका नुक्ता नज़र क्या है, आपका बोलना क्या है। तो एक बंद कमरे में अच्छे अंदाज से वो कहेंगे कि भाई ये मैंने यहाँ पढ़ा हूँ, या फ़ला आपकी किताब में पढ़ा हूँ, या फ़ला मौलवी साहब ने ये बयान दिया था, जो भी जाहिर सी बात है उन्होंने भी आर्टिकल जमा करे होंगे ना, जब वो पत्रकार को कह रहे हैं, क्योंकि कुछ जिम्मेदारों ने कहा है, जाकिर नाइक साहब का नाम लिया गया है, तो जाहिर सी बात है फिर वो आर्टिकल संभाल कर रखे होंगे कोर्ट में बताने के वास्ते, जाहिर सी बात है ना। तो आप उनको बोलिए कि हमें बताइए आप कि आप किस आधार पर कह रहे हैं। तो फिर अगर वो उनको गलत फहमी हो रही है, तो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम अगर हम उनकी गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो माजरत चाहे, हो सकता है कि माजरत चाहे, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो भाई ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि मुमकिन है जब बाबरी मस्जिद के लिए हम एक मसलियतन हमने देखा है, अखबार में देखा है, उस ज़माने के समाचार पत्रों में देखा है, टीवी पे देखा है कि एक कोशिश मतलब कोर्ट की तरफ से भी एक मशवरा दिया गया था, एक कमेटी बैठी थी कि भाई बहुत बेहतर है अगर आप बीच का रास्ता निकालते हैं, बाहर अगर बैठ के बात करते हैं, यार कोशिश भी हुई, बैठे भी, लेकिन वो डिटेल में जाना नहीं चाहता, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन तो ये इतना जब एक मस्जिद के लिए हम उलमा इकराम जो हिंदू संगठन जिम्मेदारान हैं उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, बंद कमरे में जैसे भी करते हैं, तो भाई इसके लिए भी जो है तो महाराष्ट्र लेवल पे, और मैं तो कहूँगा शिंदे साहब, हमारे ख़ास तौर से अब्दुल सत्तार सेठ साहब, क्योंकि सत्तार सेठ है तो बोलते हैं ना भाई, मैंने सुना कि सत्तार सेठ है तो मुमकिन है आपके बार आप दबंग माने जाते हैं आप, और सत्तार साहब, अब्दुल सत्तार साहब भी खुद मुसलमान हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी एक एहसास हो रहा होगा कि भाई सरकार अब तो हमारी है और ये लफड़ा हो गया, मतलब ये मामला पेश आ गया, तो अब कैसा करना। जाहिर सी बात है मुसलमानों की नाराज़गी या उनकी जो दिमाग में बात बैठी हुई है, या जो जिस तरीके से बात पेश की गई है, तो उनकी नाराज़गी दूर कैसे किया सकता है। तो मेरी अब्दुल सत्तार साहब से भी गुजारिश है कि अब्दुल सत्तार साहब आपसे भी गुजारिश है कि आप हुकूमत महाराष्ट्र को बोलिए, और महाराष्ट्र लेवल के जो बड़े बड़े चुनिंदा जो हमारे मसलक फ़िक्री ज़िम्मेदारान हैं, जैसे तबलीग जमात है, जमात इस्लामी हिंद है, तबलीग अहले सुन्नत जमात है, अहले हदीस है, और जो जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार है, इनको आप बुलाइए, इनको बुला के आप कोई अच्छी सी होटल कहिए, कोई हॉल कहिए, जहाँ भी आप बेहतर समझते हैं वहाँ पर उनको भी बुलाइए। साधु संत के साथ उनकी भी जो बड़े बड़े ज़िम्मेदारान हैं, जो अक्सर ये कहते हैं कि भाई इस्लाम ऐसा धर्म है, ऐसा है, इनको जो गलत फहमी है,
एक 2 दिन का इंतज़ाम कीजिए, पूरा उनकी मेहमान नवाजी का एहतमाम जो हुकूमत महाराष्ट्र करे अपने तरफ से कि भाई आप बातचीत कीजिए। और जब कुछ फाइनल नतीजे पहुँचते हैं और हमको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ गलतफहमियाँ दूर हो गई है, या फिर वो प्रेस से हम जब बात कर रहे हैं तो साधु महाराज भी कुछ इस अंदाज से बात करें कि भाई मुसलमानों की मतलब उनको एक गलती का अगर है वाकई अगर गलती दूर होती है, अगर वो एहसास करते हैं कि नहीं भाई मैंने इस बना पे कहा था, इसका मतलब ये निकलता है कि भाई उनको कहीं ना कहीं गलतफहमी हो रही। एक सीधी सी बात है, जब साधु महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने इस बना पे कहा तो मतलब उनका कोई तर्क है। अब वो तर्क गलत भी हो सकता है या गलत ही है, तो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम अगर उनसे गुस्से शनित करें कि महाराज ऐसी बात नहीं है, ये मसला ये है हमारे इस्लाम धर्म 1400 से पहले ये वाक़यात हुए थे, क्या क्या मामला हुआ था। अगर हम एक बातचीत करें 2 दिन का अगर हम टाइम लें तो उसमें उसके बाद अगर फिर पत्रकार परिषद से बात करें तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात, इससे प्यारी बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि एक पूरे माहौल, पूरे महाराष्ट्र में मामला गर्मा गया है। लोग महाराज के बारे में जो भी जिस कलाम से बात कर रहे हैं, जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, जिस जो भी है, तो एक हिंदू समाज में मैसेज जा रहा है कि भाई हमारे साधु संतों का अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते एक मुसलमान अपनी जान देने को आसान समझता है, उसकी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी जान माल अपने माँ बाप कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही कुछ उनका मिजाज जो है तो हमारे हिंदू भाइयों को बना हुआ है। अब सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि बाबा ने सच कहा है, हम कह रहे हैं हमसे मुराद बरत मुसलमानों का ये है कि भाई जिस तरह से बयान आया वो गलत है। तो भाई बातचीत के ज़रिए से बहुत कुछ मुमकिन है। जब हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, मान लो थोड़ी देर के वास्ते, तो कोर्ट में भी तो एक तरह की बात ही छू रही ना जज साहब से कि जज साहब देखो ऐसा ऐसा हुआ है, फिर जज साहब भी उनको पूछ रहे हैं या वकील कुछ बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारी बातचीत हो रही है। अगर हम कोर्ट के सामने भी खड़े हैं तो गोया हम एक आपस में डायलॉग कर रहे हैं, यानी कि बातचीत कर रहे हैं। तो क्या बेहतर हो कि हम एक थोड़ा ऊपर उठकर, जैसा बाबरी मस्जिद के टाइम ये फार्मूला इख्तियार किया गया था कि भाई एक कोशिश की गई थी कि भाई कुछ बीच का रास्ता निकल जाए। तो हो सकता है कि भाई कुछ हमारे जो महाराष्ट्र के जो सरकर्दा यानी बड़े बड़े साधु महाराज जो नामचीन है महाराष्ट्र के, वो 2, 5, 10 इधर के 10-20 लोग हमारे उलमा इकराम जो तमाम मसलक फ़िक्र नुमाइंदगी करते हो उनको रखा जाए। और उसके अंदर अगर सर्टिंग जज को नहीं कर सकते किसी वजह से, तो कम से कम रिटायर्ड जज 1, 2, 3 जज को उसमें जो तो मदऊ किया जाए। क्योंकि जब जज साहब मौजूद रहेंगे हो सकता है कि एक डिसिप्लिन बोलिए, एक विखार बोलिए, एक दबदबा बोलिए, एक क़ानून का डर बोलिए, हो सकता है कि उनकी अगर मौजूदगी में अगर बातचीत हो, डायलॉग हो, तो जाहिर सी बात है कि उसमें हमारे जज साहब की जो राय निकल के आएंगी, या वो हो सकता है कुछ मुसलमानों के ज़िम्मेदारों से कुछ बातचीत करेंगे या साधु संतों से अगर कुछ बात करेंगे, हो सकता है कुछ रास्ता निकल जाए। या हो सकता है कि उनको जो गलतफहमी हो रही है वो गलतफहमी की बिना पर जो उन्होंने बयान दिया है, हो सकता है वो गलतफहमी दूर हो जाए। क्योंकि देखिए हमने देखा है कि कई ये जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार ख़ास कर देखते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी तंजीमें काम करती हैं, लेकिन स्पेशली जैसा मस्जिद में बुलाते हैं ना, मस्जिद में नमाज़ कैसी पढ़ते हैं, ये बताते हैं कि भाई इस्लाम धर्म क्या है, कैसा है, मानवता के लिए है, सबके लिए है, वो एक ईश्वर है, एक परमेश्वर है, सबके लिए अच्छे अंदाज से, ताकि उनकी जो गलतफहमियाँ हैं, गलतफहमियाँ वो दूर हो और मोहब्बतें बढ़े। हमारे मुल्क में गंगा जमुना तहजीब परवान चढ़े, उनका निचोड़ ये रहता है कि देखो भाई ये किताब है, ये अल्लाह की किताब है, कुरान है, सबके लिए। ये कोई मुसलमानों की जागीर नहीं है, ये उनकी प्रॉपर्टी मिल्कियत नहीं है, खाली मुसलमान ही पढ़ सकता है, मुसलमान का अधिकार है, ऐसी बात नहीं है, पूरी दुनिया के लोग के लिए है। अब आप देखिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है, अगर इसमें आपको कुछ समझ रहा नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे बात करिए। हमारे पास मराठी के बड़े मराठी भाषा में बोलने वाले हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करने वाले हैं, हिंदी तो हिंदी बात करने वाले हैं, उर्दू भाषा में बात करने वाले हैं। तो एक बातचीत होती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ गलतफहमी दूर होती है। मेरे कुछ बहुत से हिंदू दोस्त हैं, जब मैंने उनको इस्लाम धर्म के बारे में कुछ मराठी किताबें दिया तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था। तो मतलब कैसा है कि अगर हम बात करें तो बहुत मुमकिन है कि ये इसका हल निकल सकता है। क्योंकि ये मामला को अगर हम सियासी एतबार से हल करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि मुसलमान सड़कों पर आएंगे और हम सरकार को झुका के रहेंगे, तो ये बात याद रखिए आप। मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ और माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, मेरा बोलने का कुछ गलत मतलब ना निकालिए आप कि कितने की मुसलमान करें। तो जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आप सोचिए ज़रा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम साधु संतों बात कहने देंगे, तो फिर ये लोकशाही महाराज ठीक है आप कर रहे हैं, तो फिर उसकी ताकत क्या रह जाती है, उसकी हैसियत क्या रह जाती है। देखो एक मुस्लिम आरक्षण के वास्ते अवामी कमेटी इलियास किरमानी साहब के ज़ेर क़यादत में और तमाम उसमें तंजीमें शामिल थी, 5-5.5 लाख का मजमा जमा होता है। ये आज से मैं समझता हूँ 10-12 साल पहले की बात है, लगभग ये कम ज़्यादा हो सकता है। 5.5 लाख लोग, पूरे मराठवाड़े में इतिहास रचा गया था, 5.5 लोग जमा हुए थे। तो क्या वो 5 लाख जमा होने के बाद क्या मुसलमानों को आरक्षण मिला? नहीं मिला। मतलब ये हुआ कि आपके 5 लाख जो आपने मेहनत करे, 2 महीने से कोशिश चल रही थी पूरे औरंगाबाद के अंदर,
नुक्कड़ नुक्कड़, गली गली, मस्जिद मस्जिद, बाज़ार बाज़ार, चौक गली गली कि भाई आओ भाई ऐसा है, कौन का मसला है, हमें ताकत बतानी है, हमें लोक के माध्यम से काम करना है। सब हुआ, मिला क्या आपको? मिला क्या? सवाल ये मिला क्या? 5.5 लाख लोग जमा हुए। मैं औरंगाबाद के तमाम जिम्मेदारों से भी कह रहा हूँ, बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ कि आपको मिला क्या? इसमें कोई शक नहीं कि आपकी कोशिश काबिल मुबारकबाद है, आपका जज्बा काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह आपको बहुत अजर से नवाजेगा। आपकी कोशिश है, आपकी नीयत बड़ी पाकीज़ा थी और पाकीज़ा है। लेकिन आपको मिला क्या? जो आपने सोचे कि हम लोग शहर माध्यम से काम करेंगे, कुछ नहीं मिला। कितने धरने हुए, कुछ लोग पैदल चले गए, कोई मालेगांव से गए, कुछ औरंगाबाद से गए मुस्लिम आरक्षण के वास्ते। आपको मिला क्या? हालांकि उसमें हाई कोर्ट के वो जजमेंट शामिल है। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि भाई आप देख सकते हैं एजुकेशन के अंदर, यानी हाई कोर्ट के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो अंदाज़ा लगाइए फिर ये आपकी जो धरने मोर्चे क्या अहमियत रखते हैं। ठीक है, हमारे पास लोकतंत्र है, हमारे पास जमहूरियत है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आप तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं ये भी कमेंट, तमाम नेशनलाइज चैनल्स, तमाम यूट्यूबर्स, तमाम जो नेशनल मीडिया है उनके जो चैनल चलते हैं उनके कमेंट्स पढ़िए आप। उनको मेरा दावा है कि मैं आपको तो मोटा मोटा बता रहा हूँ, इससे भयानक सूरत हाल है। मैं कुछ बातें ऐसी उसमें बोल भी सकता नहीं, कमेंट्स कैसे आ रहे हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहे हैं मैं आपको कि अगर 1 करोड़ अगर कमेंट्स आ रहे हैं तो उसमें 70 से 80 लाख जो कमेंट्स है वो रामगिरी महाराज के फेवर में आ रहे हैं। और जो बाकी जो 20-30 लाख है तो उसमें 10 लाख जो है तो मुसलमान भी बीच में घुस जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, अमुक नहीं, ढमुक नहीं। मैं आपको 1-2 कमेंट्स का हवाला दूंगा, इशारा दूंगा, क्योंकि उसमें गलत बात हो जाएंगी। एक कमेंट्स मैंने ऐसा पढ़ा कि भाई जब हमारे राम और सीता के बारे में कहा गया था तो जब मुसलमान के ज़िम्मेदार कहाँ थे? अब ये कौन बोला था, क्या बोला था, आप समझ जाइए। उसमें कहा गया है कि भाई जब हमारी राम और सीता के बारे में जो नाज़िमा कलमात अदा किए गए थे तो फिर ये ज़िम्मेदार कहाँ सो रहे थे? ये कमेंट्स है। तो अब ये बड़ी पेचीदा बात है, ये टकराने वाली बात है, ये टकराव वाली बात है। और महाराष्ट्र का जो माहौल चल रहा है, खासकर सियासी माहौल चल रहा है, और आने वाले 2 महीने के बाद इंतखाबात आने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई रास्ता हो ही नहीं सकता कि आप कोशिश कीजिए। आप हमारे अब्दुल सत्तार सेठ साहब है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, बड़ा मजबूत आदमी है, और शिंदे साहब के, फडणवीस साहब के बहुत ख़ास माने जाते हैं, एक भरोसे के उनके बहुत जिम्मेदार एक वज़ीर है, उनके एक मंत्री है। तो आप उनके बोल सकते हैं कि सत्तार सेठ साहब हुकूमत महाराष्ट्र से कहिए कि एक ऐसा इजलास बुलाए, या औरंगाबाद में बुलाए, नासिक में बुलाए, या मुंबई में बुलाए, कि मुंबई के अंदर भाई हुकूमत की ज़ेर निगरानी में कोई बड़े होटल में बोलिए, कोई हॉल में बोलिए, या कोई जमने वाला हॉल बोलिए, या हज हाउस बोलिए, वहाँ पर जो है उनको मदऊ किया जाए अच्छे अंदाज से कि भाई आपने जो आप 2 दिन का 3 दिन क्यों नहीं लगते उसको, खाना पीना, फिर सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, कि भाई आप पूरे 3 दिन में जो गलतफहमियाँ हैं, जो बातें वो निकल के आए, और बाद में निकलने के बाद एक लाहेमल तैयार करें, और साधु संत और हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम ये मुश्तरक तौर से प्रेस से बात करें, और ऐसी कोई अंदाज से बीच का रास्ता निकले कि भाई वो बयान आने के बाद ये समझा जाए कि मामला जो था वो ख़त्म हो गया, ये थम गया। ये ऐसा होने चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज से आक्रोश, हिंदू आक्रोश मोर्चा निकल रहे हैं, अभी मैंने एक पोस्टर पढ़ा कि भाई जालगांव के अंदर भी आक्रोश मोर्चा, मुसलमानों का आक्रोश मोर्चा निकलने वाला है। ये टकराने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से एक मुसलमान यानी कि हम जो है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, और उनके लिए अपनी जान, माल, बाल बच्चे सब लुटाने को हमारे एक खुशनसीब की अलामत समझते हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, इसमें नो डाउट। इसी तरह से हमारे जो हिंदू भाई है वो भी उनकी आस्था के मुताबिक जो है तो साधु संतों से उनका एहतराम करते हैं, उनका इकराम करते हैं, उनके पास जान निछावर करते हैं। अब देखिए उनके जो कार्यक्रम हुआ, मुझे टीवी के जरिए मालूम पड़ा, कार्यक्रम के जरिए 60-70 लोग से ज़्यादा लोग आए, यानी 1 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। अब बताइए 1 करोड़ के जब आसपास में लोग विजिट कर रहे हैं, वो कार्यक्रम में प्रवचन सुन रहे हैं, जो भी उनकी धार्मिक श्रद्धा है, जो भी उनका, जैसा हमारे इस्लामी इज्तिमा होता, बस ऐसी समझ लीजिए थोड़ी देर के वास्ते, उनका एक अपने धर्म के हिसाब के मुताबिक। तो बाहर जाहिर सी बात है कि भाई एक आदमी जाके 10 आदमी को तो बोलता ही ना कि ऐसा प्रवचन हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। अब जाहिर सी बात है वो हिंदुत्व को बढ़ाने की बात करें, हिंदुत्व का प्रचार करें अच्छे अंदाज से, जो भी उनका अधिकार है, मूलभूत अधिकार है उनका बराबर है। तो उसके अंदर ये बात भी आ रही ना कि भाई हमारे महाराज के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, हमारे महाराज के जो है तो क्या क्या नहीं बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे हिंदू जो सियासत में नहीं है, राजनीति में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाबा के भक्त हैं, यानी चाहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात उनको बुरा लग रहा कि यार हमारे बाबा के बारे में शान में गुस्ताखी हो रही, ये उनका नज़रिया है। तो ऐसे हालात में हमारे काबिल एहतराम उलमा का इकराम का बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। देखिए मैं नाचीज़ हूँ, मुझे बाबरी मस्जिद का याद आ गया, करके सोचा कि आपसे मैं छोटे छोटे अंदाज से बात करूँ। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं, और ये कोशिश यकीन मानिए अगर मुनज़्ज़म तरीके से, एक प्री प्लान तरीके से अगर हम पहल करें तो ये पूरे देश में नज़ीर बन जाएगी।
एक मिसाल बन जाएंगी कि अगर वाद विवाद हुआ तो हिंदू और मुसलमान के बड़े बड़े जिम्मेदार मिलकर मामले को सॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ मेरा दूसरा एक मशवरा, एक नाचिज़ मशवरा ये है कि पूरे स्टेट वाइज में, यानी महाराष्ट्र के अंदर साधु संतों की उलमा इकराम की एक जॉइंट कमेटी बने, और वो कमेटी ऐसी ना बने बल्कि वो सरकार की मंजूरी शुदा हो और उसको इतनी पावर मिले, अगर कोई दौरा करते हैं तो उसको फुल सिक्योरिटी मिले, पुलिस प्रोटेक्शन मिले, अच्छी सिक्योरिटी मिले, एकदम बेहतरीन, एकदम उनको जो है तो जहाँ भी दौरा कर रहे हैं वहाँ के देखभाल, उनका खाना पीना रहना पूरा सरकार की जिम्मेदारी हो। क्योंकि हालात ऐसे आ रहे हैं कि किसी मतलब जो तो महापुरुषों की जो प्रतिमा को छेड़ दिया, किन्हें पुतले को तोड़ दिया, किन्हें किसके बारे में कुछ बोल दिया, महापुरुषों के बारे में कुछ बोल दिया, तो उसके बारे में वाद विवाद हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में अगर हम क्रिश्चियन मशीनरी है, क्रिश्चियन है, हमारे दलित समाज है, या जो भी इसके साधु संत है, इसकी एक ऐसी कमेटी बनाई जाए 20, 25, 30 पैनल पे, और इनका काम ये चाहिए, बाय द वे अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे कि अगर ऐसे हालात हो, कई भाई किसी आदर्श पुरुष की अगर मूर्ति की, पुतले की विटंबना हो, उसका वो हो, तो ये जॉइंट कमेटी एकदम पुलिस फोर्स के साथ। हम अक्सर क्या देखते हैं कि जब दंगे फसाद होते हैं, लीडरों को आने नहीं देते, उलमा इकराम को आने नहीं देते, उनको बोलते हैं नहीं आना, तुम्हारा आने से माहौल ख़राब हो जाएगा। ये ऐसा हम देखते हैं, अखबार में देखते हैं, आपने देखा भी होगा। ये ऐसा ना हो, अगर खुदा ना खास्ता कि दंगा हो जाए, तो ये कमेटी को इतना पावर रहना चाहिए कि मिलिट्री की सुरक्षा में, पुलिस की सुरक्षा में ये वहाँ के लोगों से बातचीत करे। अगर हिंदू मुस्लिम में झगड़ा है तो हमारे हिंदू जो जिम्मेदार है, जो साधु संत है, वो हिंदू के मुकामी लोगों से बातचीत करे, मुसलमानों से बातचीत करे। कुछ गलत फहमी है, वाद विवाद जो भी है, एक खुले मंच, एक अच्छे अंदाज से जहाँ भी है उस शहर में एक अच्छी जगह बैठ के, एक होटल में, हॉल में, जहाँ भी है सभागृह में, वहाँ बैठ के बातचीत करें, और वहाँ से एक जो है तो एक बातचीत करके जो भी झगड़ों को हम जितनी जल्दी मिटा सकते हैं, बढ़ाने से दंगा फसाद रोक सकते हैं, वो रोकने का प्रयास करें। एक जॉइंट कमेटी बनाइए आप, उसमें उलमा भी हो, साधु संत भी हो, और जितने धर्म के बड़े बड़े जिम्मेदार हैं उनकी कमेटी ऐसी बनाइए, और उनको इतने पावर दीजिए कि बिल्कुल अगर वो कमेटी अगर कहीं कमिश्नर के पास जाती है तो ये ना कहा जाए कमिश्नर साहब बाहर है, मीटिंग में है, कल आओ परसों आओ, बल्कि उनको इतने पावर रहना चाहिए कि कमेटी का अगर लेटर जाता है कमिश्नर साहब के पास तो बिल्कुल उन्होंने 17 मीटिंग छोड़ के इनसे बात करना है, भाई बोलो आप क्या बात है, क्या मीटिंग है। इतने पावर अगर हम इस तरीके से काम करते हैं तो आने वाले भविष्य में अगर कोई अल्लाह ना करे कोई झगड़ा हो, फिसाद हो, दंगा हो, लफड़ा हो, कुछ भी हो, तो हम उसको एक जॉइंट कमेटी के दायरे रोक सकते हैं। और इनको पावर के साथ दीजिए, आप पावर के साथ दीजिए, बिल्कुल इनको काफिले को जैसी का ये काफिला निकल रहा है, अल्लाह ना करे नासिम कर कुछ हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, तो ये कमेटी कार को काफिला निकालना पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर। भाई मुसलमानों ने मुसलमानों के महल्ले में के पूछना क्या बात है, कैसा पत्थर आया था, क्या आया था, क्यों आया था, क्या विवाद था, हिंदुओं से बात करना। वहाँ के मुकामी जो सोशल वर्कर रहते, मुकामी बड़े जो लोग रहते, उनको बुला के, बिठा के, गले मिला के, शरबत पानी पिला के गले मिलाना, उनको मिलाने काम करना। यकीन मानिए बड़े से बड़ा दंगा रुक सकता है, आने वाले भविष्य में कभी दंगा हो भी सकता नहीं। क्योंकि देखिए आज पूरे महाराष्ट्र में माहौल चल रहा है, हर जगह जो भी जलसे जुलूस निकलने की तैयारी चल रही है, ये कहीं निकल चुके हैं। सैकड़ों पुलिसकर्मी जो परेशान, अधिकारी परेशान, सरकार भी परेशान, राजनीति अलग हो रही वो अलग, मुसलमान को तकलीफ पहुँच रही वो सारी बात है। तो सोचिए ना जबकि ये मामले में अगर हम गुफ्त शनीद करें और ऐसे वो करें कि आने वक्तों में अगर खुदा ना करे कि कोई हिंदू नेता की तरफ से बयान आ जाए, तो ये कमेटी ने जाके उनसे बात तलब करना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों कहा है, क्या कहा है। ये पहले बड़े हाई लेवल पे इनकी मुलाकात होना चाहिए। अगर ये नहीं सुनते हैं तो फिर इनकी कमेटी को इतना पावर होना चाहिए कि अगर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अगर सिफारिश करे कि इस तरह के इन पर गुना दाखिल किया जाए तो वो हो जाना चाहिए। ये बहुत, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और यहाँ हिंदू मुस्लिम जगह जगह देखने में आता है। तब सवाल ये सरकार भी कहाँ तक माथा पट्टी करे, जिम्मेदार कहाँ तक माथा पट्टी करे। कई हालात ऐसे, अगर औरंगाबाद की मिसाल ले तो यहाँ बोल सकते हैं कि मुसलमानों की मतलब लीडरशिप बोलो कहने के अलग अलग पार्टियों क्यों ना एक मजबूत है, बहुत सी जगहों पर नहीं है। अक्सर देखते हैं कि कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, बाद में फिर हमारे जो जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार हैं, मुतासरीन है, जैसा कि बीच में जो है तो एक मस्जिद के ऊपर हमला हुआ था, आप देखा होगा आपने, सारी बात है ये हुआ। तो इसके लिए कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम करता है तो ये उलमा इकराम साधु संत मिलकर, और ये आज़ाद कमेटी रहे, ये किसके हुकूमत की सरपरस्ती ज़रूर रहे, यानी सहूलत के अतबार से, प्रोटेक्शन के अतबार से, लेकिन किसके ताबे में ना रहे, बल्कि आज़ादाना तौर से मुलाकात करे, बातचीत करे, और जहाँ झगड़े का माहौल पैदा हो रहा है या हो चुका है उसको ख़त्म करने की कोशिश करे। और उनकी सिफारिशात को, उनकी बात को वहाँ के मुकामी पुलिस कमिश्नर बोलिए, कलेक्टर बोलिए, वहाँ के आमदार बोलिए, खासदार बोलिए, सरकार बोलिए, बल्कि इनको मानना ही मानना है कि भाई जॉइंट कमेटी आई हुई है, इनकी सिफारिश को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाई पुलिस फोर्स कम कर दीजिए तो आप कम कर दीजिए, उन्होंने कहा बढ़ा दीजिए तो बढ़ा दीजिए, उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, जो भी है मतलब वक्त के हिसाब से ये ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबरी मस्जिद टाइम जैसा हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मशवरा दिया था, अखबार में आ चुका कि भाई अगर आप बैठो और कई बातचीत के दौर हुए
ये मामले को इस तरह से हम जो है तो कंट्रोल कर सकते हैं। और रामगिरी महाराज की जो जैसा वो कह रहे हैं कि भाई उनकी किताबों में लिखा हुआ है या जाकिर नाइक साहब ने कहा है, तो उनको जो गलत फहमी हुई है या उन्होंने जिस पस मंज़र में कहा है तो वो उनकी हम गलत फहमी दूर करें। हो सकता है अगर उनको गलती का एहसास हो जाए तो वो कहेंगे कि भाई मेरे से चूक हुई, गलती हुई। ये मुमकिन है 100वीं बार अगर हम उनको सही ढंग से अगर पेश करें तो। और पहले उनका मौक़िफ़ जाने कि भाई आपने क्यों कहा, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज समझ में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो बड़े मुतमईन हैं कि भाई मेरे पास मतलब जो भी वीडियो पुराने हैं उनके बयानात हैं मैं कोर्ट में पेश कर दूंगा। उनका बोलने का मतलब ये निकल रहा है। तो उससे बेहतर है भाई हम जो है बीच का रास्ता निकालें। और अब्दुल सत्तार साहब ये बहुत बड़ा इसके अंदर एक रोल प्ले कर सकते हैं, बल्कि एक इतिहास रख सकते हैं कि भाई कुछ उलमा इकराम और कुछ साधु संत मिलकर रामगिरी महाराज से एक अच्छी जगहों पे जहाँ भी मुनासिब समझते वहाँ जाके उनसे गुफ्तशुनित करें, 1 दिन 2 दिन लगातार बातचीत करें कि भाई और उनके मन में कुछ गलत फहमी है कि उनको पूछ सकते हैं महाराज आपके दिल में और क्या बात है बोलिए इस्लाम के ताल्लुक से, हम आपको जवाब देते हैं क्योंकि हम उसके मानने वाले और हम उसके कंप्लीट पीएचडी करने वाले। हाफिज़ बोले तो मुँह ज़बान याद करने वाला, यानी पीएचडी डिग्री। अब हमसे बेहतर आपको कोई जवाब नहीं देंगे। कोई आम मुसलमान हो सकता है उससे बोलने में गलती हो जाए, हमसे पूछिए आप कि इस्लाम में ये क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। तो हमको आपको तारीख़ के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, इतिहास के हवाले से हम आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो बहरहाल ये एक छोटी मोटी नाक़िस राय थी, बोलने में गलती तो माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद कुछ किसी को दिल आज़ारी करना भी नहीं था। लेकिन अगर अब्दुल सत्तार से चाहे तो हमारे उलमा इकराम चाहे तो उनसे मुलाकात कर सकते हैं और एक बीच का रास्ता निकालिए, आप उनसे मुलाकात कीजिए। क्योंकि वो कह रहे हैं, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम के धर्म की किताबों में लिखा हुआ है, कुछ धर्म गुरुओं ने कहा है और जाकिर नाइक साहब का हवाला दे रहे एक टीवी चैनल के पत्रकार से बातचीत करते हुए। तो बट जाहिर सी बात है कि जो बंदा कह रहा है कि उनकी किताबों में लिखा वाला है तो हम भी अदब से अच्छे अंदाज से उनको बात करेंगे महाराज ठीक है तो बताइए कौन सी किताब है, आपने किस अंदाज से पढ़ा है, उसको आपने किस प्रकार से स्वरूप पे लिया है, किस तरह समझा है। हम आपको बताते हैं कि वो मामला क्या है, वो वैसा क्यों हुआ था, उस ज़माने के हालात क्या थे, उस टाइम जो भी था। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, इसको 2-5 घंटे 2 दिन लग सकते हैं मतलब गलत फहमी दूर करने के लिए। तो जैसा हम एक तंजीम में माशरे में घूमते हैं, सद्भावना के कार्यक्रम लेते हैं, हिंदू मुस्लिम कार्यकर्ता के जिज्जत कार्यक्रम लेते हैं, रामनवमी त्यौहार पे हम देखते हैं पूरे देश के अंदर कई मुसलमान आगे आते हैं, शरबत पानी करते हैं। तो भाई इतना बड़ा साधु संत का मामला चढ़ा है तो फिर हमारे बड़े बुजुर्गों से बात क्यों नहीं कर सकते, करना चाहिए ना, कोशिश करने में क्या जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ा विवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट में अब कल को अगर कोर्ट में अल्लाह ना करे आपको समझ आइए, आप कोर्ट में अगर बोले कि भाई इन्होंने ये तर्क पे आधार पे बोला है तो एक शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। तो उससे बेहतर है कि भाई आप बीच का रास्ता निकालो। और आपको ऐसा लगता है कि बाकी ये इनकी गलतफहमी है या हिटदर्मी है तो हमारे पास कानून ज़िंदा है, अदालतें ज़िंदा है, इंसाफ भी ज़िंदा है। तो आगे वक्त के हिसाब से, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, आप हमसे बेहतर समझ भी रखते हैं, आप बेहतर फैसले करेंगे जो भी करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मामला इतना गर्माते जाएगा। जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से हिंदू और मुसलमानों में, आम मुसलमानों में और आम हिंदुओं में बहुत नाराज़गी बढ़ रही है। हिंदू इस निगाह से देख रहा है कि मुसलमान हमारे बाबा को बुरा भला बोल रहा है, ये गालियाँ दे रहा है, जो भी इस्लाम तराशी कर रहा है, आरोप लगा रहा है, हिंदू इस निगाह से देख रहा है। मुसलमान को लग रहा है कि भाई हमारे शुद्धों की शान में गुस्ताखी हुई, अब हम कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमको सुनने के मूड में नहीं है। ठीक है, सारी बात है, लेकिन जो बाबा का जो बयान आया है, जो इन्होंने पत्रकार को इंटरव्यू में दिया है, तो मैं समझता हूँ हमारे काबिल एहतराम उलमा को उनका इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है चैनल पे दिया है, आप जाइए सोशल मीडिया पे आपको पता चल जाएगा वो क्या, पूरा गौर से सुनिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए, कुछ एतमाद के साथ कह रहे हैं और कुछ बीच का रास्ता निकालिए। हमारे पास अब्दुल सत्तार साहब माशाल्लाह सिल्लोड़ के हैं और ये बहुत कुछ करने की ताकत भी रखते हैं और ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये हम अगर बड़े लेवल पे अगर मीटिंग का इनेकाद करेंगे और मुस्तकिल प्रेस से बात करेंगे और ये इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हिंदू मुस्लिम महाराष्ट्र में पूरे देश में कायम रहे, इसमें कोई कमी ना आए, हिंदू मुसलमान में कोई दूरियाँ ना बढ़े और हमारे देश का, हमारे माहौल का जो हिंदू जो एकता का कल्चर है, जो गंगा जमुना तहजीब का कल्चर है, ये कहीं ना कहीं ये कायम रहे और नफ़रतों का दीवार ना बढ़े, दूरियाँ ना बढ़े और छोटे लेवल पे, छोटे मोटे लेवल पे दंगे फसाद ना हो और आने वाले इंतखाबात में कोई ऐसा ना हो कि भाई ये इंतखाबात भी हो जाए और हिंदू मुसलमान बढ़ के रह जाए। तो ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत घातक बात है। मैं आखिरी में जाते हैं तमाम देश के हमारे जो उलमा इकराम हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि जैसा आप बकरीद के मौके, मुख्तलिफ मौक़े पे दंगे हो जाते हैं, फिसाद हो जाते हैं, तो आप गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं, मुख्यमंत्री मुलाकात करते हैं कि साहब ऐसा हो गया, आप लाइन ऑर्डर का मसला है, आप ज़रा कोशिश कीजिए, ऐसा कीजिए, जो भी हमने देखा है, टीवी देखता है। तो भाई जब तो इससे हमको मिलने से कौन रोक रहा है? अगर थोड़ी कोशिश करें, नेक नीयत से कोशिश करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिलों को हल देखने वाला, दिलों को पलटाने वाला। क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है, ये मामला लाखों लोगों के दिल में दूरियां बन रही है।
हिंदू समझ रहा है कि हमारे साधु संतों को हमले हो रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस पर अंदाजा लगा लीजिए। और मुसलमानों का पैगाम जा रहा है कि हमारे मस्जिदों की, हमारे ख़बरस्तान की, हमारी ये हमको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारे नबी शान में गुस्ताखी हो रही है। तो इसके लिए हम और कैसा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ फिर वही चीज़ को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र में, पूरे देश में ऐसा कानून भी बनाया जा सकता है एक सहमति के साथ कि किसी धर्म की आस्था को ठेस ना पहुँचे, किसी धर्म की गुरु के बारे में या किताब के बारे में कोई दिल आज़ारी बात ना हो, कोई ऐसी टिप्पणी ना हो। इसके लिए भी हम जो है तो मिलजुल कर, हमारे उलमाए किराम और साधु संत मिलकर हुकूमत से नुमाइंदगी कर सकते हैं। एक अच्छा रोल प्ले करके जो है तो कानून बनाने में मदद दे सकते हैं। ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है। बोला चाला होगा तो मुझे माफ़ कीजिए भाई, मेरा बोलना किसी को दिल दुखाना मकसद नहीं था। मैंने एक नियत से बयान किया हूँ। उम्मीद करते हैं कि हमारे बड़े इसके ऊपर बहुत गौर फरमाएंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।